किरण ग्रोवर की ओर से आप सबको नमस्कार। चलते हैं हिंदी मंजूषा चैनल पर। कहानी मंच में से आज जो कहानी निसरत हुई है उसका शीर्षक है द शॉकिंग वसीयत। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। जयपुर के एक इलाके में छोटे से कस्बे में कमला देवी नाम की एक बूढ़ी विधवा रहती थी, जिसे आस पड़ोस के लोग आई कमला के नाम से जानते थे। जब वो केवल 50 वर्ष की थी तब उसके पति का देहांत हो गया। तब से उसने अपने तीनों बेटे राघव, मनीष और अरुण का अकेले ही पालन पोषण किया। कमला देवी बहुत कम पढ़ी लिखी थी। मंदिर के पास एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी। हर संभव पैसा बचाने की कोशिश करती। उन्होंने अपने लिए कभी नई साड़ी नहीं खरीदी, कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं गई, कभी सोने के गहने नहीं पहने। उनका एकमात्र सपना था अपने बेटों को बसते और खुश रहते हुए देखना। जैसे जैसे कमला देवी को बुढ़ापा आया तब उसके बाल राख के रंग के हो गए। घुटने हर कदम पर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे। तीनों बेटों ने टालने का एक मौन युद्ध शुरू कर दिया। बड़े बेटे राघव ने ठंडे स्वर में कहा, माँ, मेरा अपार्टमेंट छोटा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मनीष के साथ आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरे बेटे मनीष ने झुंझलाकर कहा, मेरी पत्नी को स्वास्थ्य समस्याएं हैं, बुजुर्गों की देखभाल का दबाव नहीं झेल पाती, शायद अरुण बेहतर तरीके से संभाल सकता है। सबसे छोटे बेटे अरुण ने नज़रों से अपने आप को बचाते हुए कहा, माँ, मुझे अक्सर यात्रा करनी पड़ती है, अब मैं नहीं कर सकता। 1 महीने के भीतर कमला देवी जीवन भर की भक्ति एक अनचाहा बोझ बन गई। परिवार में तनावपूर्ण चर्चाएं होने लगी। सब मिलकर एक निर्णय पर पहुंचे, चलो अम्मा को शांति सेवा वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, वहाँ उनके आराम के लिए अच्छा प्रबंध होगा। उस रात उनके झुर्रियों वाले गाल पर बहते खामोश आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। वृद्ध आश्रम में कमला ने चुपचाप खुद को संभाला। उसने कभी शिकायत नहीं की। बगीचे में पानी देती, दूसरों से बातें करती, इंतज़ार करती। उनके बेटे साल में एक बार कमला देवी जी से मिलने आते, आमतौर पर दिवाली पर, होली पर मिठाई का डिब्बा और कुछ 100 रुपये लेकर। उन्होंने उनके साथ तस्वीरें ली ताकि फेसबुक पर पोस्ट कर सकें, अम्मा का आशीर्वाद पाओ। कैप्शन के साथ फेसबुक पर पोस्ट करते और कुछ ही मिनटों में चले जाते। नर्सें एक दूसरे में से फुसफुसाती रहती। उनकी माएँ उन्हें देखकर बस मुस्कुरा देती हैं, हालांकि वे ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। लेकिन स्टाफ में एक महिला सबसे अलग दिख रही थी, नर्स लता मेहरा। 30 साल की एक सौम्य महिला जो कमला देवी को अपनी माँ मानती थी। हर सुबह उनके बालों में कंघी करना, रात में उनके लिए गर्म चाय लाकर देना, सोने से पहले उनकी पुरानी भक्ति कथाएं पढ़ना। कमला उनसे फुसफुसा कर कहती, तुम वो बेटी हो जो मेरी कभी नहीं थी। 3 साल बाद मानसून की एक सुबह कमला देवी नींद में ही चुपचाप चल बसी। जब यह संदेश उनके बेटों तक पहुंचा तो तेज बारिश हो रही थी। वे यंत्रवत अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सबसे बड़ा अनुष्ठानों का ध्यान रख रहा था, दूसरा बलि का काम कर रहा था, सबसे छोटा कागजी कार्रवाई संभाल रहा था। कोई रोया नहीं, सच में नहीं। यह दुख से ज़्यादा कर्तव्य का भाव था। अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के बाद उन्होंने मामले को ख़त्म समझा। अस्थियां विसर्जित कर दी गई, मामला ख़त्म मान लिया गया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने जयपुर के एक वकील का फ़ोन आया। द शॉकिंग वसीयत। वकील के दफ्तर में माहौल तनाव से भरा हुआ था। वकील ने एक दस्तावेज़ खोला, ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। मैं कमला देवी स्वस्थ मन पूरी जागरूकता के साथ बैंक ऑफ राजस्थान में अपने बचत खाते में 30 लाख रुपए छोड़ रही हूँ। मैं ये पैसा अपने तीनों बेटे राघव, मनीष और अरुण को नहीं दे रही हूँ। इसके बजाय मैं पूरी राशि शांति सेवा वृद्ध आश्रम की नर्स लता मेहरा को दे रही हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन के अंतिम वर्षों में प्यार और सम्मान के साथ मेरी देखभाल की। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव का चेहरा लाल हो गया। यह क्या बकवास है? हमारी माँ कभी किसी अजनबी को अपना पैसा नहीं देगी। मनीष ने मेज पटक दी।
ज़रूर जाली होगा। अम्मा हमसे प्यार करती थी, वे ऐसा नहीं करेंगी। वकील ने शांति से जवाब दिया, श्रीमती कमला देवी पिछले 2 सालों में अपनी इच्छा की पुष्टि के लिए कई बार हमारे कार्यालय आई। उन्होंने कहा, और मैं उद्धृत करता हूँ, रक्त ने मुझे बेटे दिए, लेकिन करुणा ने मुझे एक बेटी दी, जो मुझे खाना खिलाती है, मेरी बात सुनती है, जब मैं दर्द में होती हूँ मेरा हाथ थामती है। वही मेरे पास जो कुछ भी है उसकी हकदार है। अरुण अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसकी नज़रें दस्तावेज के नीचे लिखे कांपते हुए हस्ताक्षर पर टिकी थी। उनके होंठ हिल रहे थे, कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अफसोस का बोझ। पहली बार तीनों भाई चुप थे। किसी ने बहस नहीं की, किसी ने दोषारोपण नहीं किया। उनके जहन में वो पल कौंध गए जब उन्होंने उसकी कॉल्स को नज़रअंदाज किया था, मुलाकातें टाल दी थी, सोशल मीडिया के लिए बनावटी मुस्कुराहटें बखेर दी थी, जबकि हर रात एक अजनबी उनकी माँ के पास बैठा, अकेलेपन में उनका हाथ थामे। वहाँ मौजूद रिश्तेदार आपस में बुदबुदा रहे थे। कमला देवी अंत तक समझदार रही। कृतघ्न बेटों के लिए धन का क्या उपयोग। बाहर बारिश लगातार जारी रही, मानो आसमान खुद बरसों की उपेक्षा और अपराध बोध को धो रहा हो। उस रात कमला की पुरानी फ्रेम वाली तस्वीर के पास चुपचाप बैठकर तीनों रोए। उनके लिए पैसा कोई दौलत नहीं था, एक संदेश था। यह इस बात का प्रमाण है कि दयालुता रक्त से भी बढ़कर हो सकती है। मानवता परिवार से भी ज़्यादा जीवित रह पाती है। उन्होंने आश्रम में कमला देवी के नाम पर छोटा सा धर्मार्थ विभाग बनाया, कमला देवी केयर फाउंडेशन। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति फिर कभी भुलाए जाने का एहसास ना करे। दोस्तों, कभी कभी परिवार की पहचान खून से नहीं, हृदय से होती है, जो तब भी साथ रहता है जब बाकी चले जाते हैं। ये थी दोस्तों द शॉकिंग वसीयत। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आज ये घर घर की कहानी है। घर घर में इस प्रकार का व्यवहार बच्चों के द्वारा माँ बाप के साथ किया जा रहा है। ऐसा व्यवहार करने से पहले दोस्तों जरा सोचिए। ये कहानी शॉकिंग वसीयत हमें नसीहत दे सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे।